हाँ जी, तो आज हमारा चैप्टर है वोकैबलरी। ठीक है। अ रिवर्स डिक्शनरी इज अ टाइप ऑफ वन वर्ड प्लेसमेंट। वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अ वर्ड और एटलीस्ट अ पोर्शन ऑफ इट। ठीक है। या तो हम पूरे वर्ड का मतलब समझते हैं या उसका कुछ पोर्शन, ठीक है, उससे फैमिलियर हो तो हम उसको रिकॉल करते हैं, बार बार बोलते हैं, याद करते हैं। ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट इज अ वन ऑफ अ काइंड वे टू लर्न न्यू वर्ड्स। नए वर्ड को सीखने का वन वर्ड सब्स्टिट्यूट एक सबसे अच्छा तरीका है, यानी कि एक एक वर्ड सीखो। ठीक है। तो सबसे आ गया, पहले आ गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या है? टू राइट एक्यूरेटली एंड कम्युनिकेट इन अ सिंगल वर्ड। वन वर्ड रिप्लेसमेंट इज क्रिटिकल। वी टेंड टू speak or write in a rebellious manner. However, it is clear that exact terms are usually easy comprehended by everybody. We can become overlay at time, but there are instances when this cannot necessary and we must communicate or speak clearly. There are several single terms for a set of words in an English language. ठीक है, वन सेट ऑफ वर्ड्स आप बोल सकते हो। ठीक है, लाइक वन वर्ड बोलते हैं जिसको हम, ठीक है, आप पूरी लाइन बोलने की जगह आप वन वर्ड बोल दो। ठीक है, जैसे इन्होंने वन वर्ड्स दिए हुए हैं बहुत सारी। ठीक है, वन हु हैज नो मनी, पेपर। ठीक है, वन हु चेंज साइड्स, टर्न कोड। ठीक है, आप मतलब पूरा मत बोलो जो साइड चेंज करता है, आप सीधा बोलो ही इज द टर्न कोड। ठीक है, ही इज द पेपर। ठीक है, ऐसे करके तो आप ऐसे बोल सकते हो। आपको एक वर्ड याद करने की जरूरत है, ये क्या है, एक अच्छा तरीका है वो कैब याद करने का, इसको बोलते हैं वन वर्ड। ठीक है, ये हमने बचपन में भी किए हुए हैं, अपनी क्लासेस में भी किए हुए हैं। वन हु थिंक ओनली ऑफ द वेलफेयर ऑफ वुमेन, फेमिनिस्ट। ठीक है, फेमिनिस्ट। ये सारी वोकेबलरी ये आपको याद करनी पड़ेगी, एटलीस्ट पढ़नी तो पड़ेगी एक एक बार। एक एक बार सारी सबको रीड कर लेना। अ पोजीशन फॉर विच नो सैलरी इज पेड, जहाँ पे सैलरी नहीं दी जाती, हॉनोररी। ठीक है, ये वर्ड्स हैं कुछ आपको याद ऐसे ही पढ़ने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। ठीक है, कि किसको क्या बोलते हैं। जिसकी सेवरल वाइफ्स हो, ठीक है, पॉलीगैमी, और जिसके सेवरल हस्बैंड जो, पॉलीएंड्री। ठीक है, ऐसे करके वर्ड्स दिए हुए हैं आपको बहुत सारे। देन एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स। एंटोनियम्स और सिनोनियम्स पढ़े होंगे। एंटोनियम्स क्या होते हैं? हाँ जी, एंटोनियम्स और सिनोनियम्स। सिनोनियम्स यानी कि सिमिलर वर्ड्स, सिमिलर वर्ड्स, ठीक है, उसके जैसा ही वर्ड। ठीक है, लाइक आप हैप्पीनेस को और क्या क्या बोल सकते हो? हैप्पीनेस, प्लेजर। ठीक है, तो उसी को बोल रहे हैं कि एक ही वर्ड के और कितने टर्म्स सिमिलर, यानी कि प्रायवाची, सिनोनियम्स। ठीक है, एंटोनियम्स, एनोनियम्स वो कौन से हैं? ऑपोजिट वर्ड। ठीक है, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, ये वाले। ठीक है, तो इन्होंने सिनोनियम्स भी दिए हुए हैं। और ठीक है, सिनोनियम्स में क्या बोला है? सिमिलर मीनिंग, जिसका मीनिंग क्या हो, सिमिलर हो। और एंटोनियम्स में क्या बोला है? जिसका मीनिंग ऑपोजिट हो। ठीक है, अबेट था, अबेट का मीनिंग डिक्रीज होता है। और ऑपोजिट क्या होता है इसका? डिक्रीज का मतलब बढ़ना, ऑपोजिट बढ़ना होगा ना। अबेट का मतलब डिक्रीज है, यानी कि कम होना, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? बढ़ना। दैट इज एग्री, एग्रीटेट, एग्रीवेट। ठीक है, अबॉलिश यानी कि खत्म करना किसी चीज को। देन इसमें क्या है? एस्टेब्लिश, अबॉलिश का एस्टेब्लिश, कुछ नया बनाना। ये आपको सारे एंटोनियम्स दिए हुए हैं। ये सारे पढ़ने हैं आपने। ठीक है,
Then connotative and denotative. First and foremost, we just define denotation, denoting and connoting terms in order to comprehend their meaning. We will begin with denoting word. These words that describe a thought in the most exact and straightforward manner possible. ठीक है? Denotative words आ गया. In order to better understand what denoting words are, we are going to see a series of example in sentence. Rame work inconsistency. The girl eat pizza. The ship leave for destination at 9. His mother is a football player. As you see, none of these statements have a doubtful meaning. They say that they means and the word reveal that what they mean. ठीक है, यानी कि डिनोटिंग क्या है? डिनोटिंग यानी कि प्रॉपर डिफाइन कर देना. ठीक है, डिनोटिंग यानी कि प्रॉपरली डिफाइन कर दिया कि ये होना है, इतने बजे होना है, ये कर रहे हैं, ये खा रहे हैं, ये पी रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं. प्रॉपरली डिफाइन है, कोई पूछ नहीं सकता. द गर्ल ईट्स लिख दें अगर हम, तो क्वेश्चन आता है कि क्या खा रही है, बट ठीक है, तो इन्होंने लिखा गर्ल्स ईट पिज्जा, तो ये सब क्लियर है कि वो पिज्जा खा रही है. ठीक है. देन कनोटिंग वर्ड्स आ गया. ऑन अदर हैंड लिटरली एंड डिनोटिंग मीन्स बट टेक on as a result of their use. Another word, certain Spanish word can have a comparative meaning. ठीक है, जिसका comparative meaning हो. एग्जाम्पल्स देखते हैं, वहां से क्लियर होगा. ठीक है, आर्ट स्किल. आप आर्ट की जगह स्किल यूज कर रहे हो. ठीक है, क्लूज दे रहे हो कुछ. ठीक है, कनोटिंग में क्या होता है, वर्ड्स को बड़ा केयरफुली यूज किया जाता है. ठीक है, कनोटिंग में वर्ड जो है वो बहुत ही केयरफुली यूज किए जाते हैं. द टॉक शो होस्ट कमेंट्स वेरी इंटेलिजेंट. The talk show host comments very witty. The talk show host comment very facile and superficial. ठीक है, तो ये जो है ये एक तरह के कॉनोटेशन है, यानी कि जो वर्ड्स हैं वो बड़े ध्यान से चूज किए जाते हैं. इंटेलिजेंसी, विटी, सुपरफिशियल, मैनिपुलेटिंग. ठीक है. देन कोलोकेशन. कोलोकेशन क्या है? पेयर है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो एक साथ यूज किए जाते हैं. ठीक है, एक साथ यूज किए जाते हैं वो वर्ड्स. ठीक है, जैसे इन्होंने दिया, जीन ऑलवेज wears red or yellow or some other bright color. We had a brief chat about the exam but didn't have time to discuss them properly. ठीक है, जो दो वर्ड्स को कनेक्ट कर रही है, कोनो जोड़ रही हैं. ठीक है, नाउन प्लस नाउन को भी जोड़ सकते हैं. ठीक है, वर्ब के साथ भी जोड़ सकते हैं. वर्ब एडवर्ब भी हो सकते हैं, एडवर्ब एडजेक्टिव भी हो सकते हैं. नाउ फ्रेजेस एंड कॉन्टेक्स्ट वर्ड आ गए. टू सपोर्ट देयर वर्क, authors of various genres of literature are frequently focused to utilize difficult terms. The author frequently include hints that can be utilized to determine the meaning in order to allow
readers to grab it without having to use a dictionary. ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर देना, ठीक है, जो आपकी मीनिंग समझने में हेल्प कर दे, ठीक है, वर्ड के मीनिंग समझने में हेल्प कर दे. The context of sentence most of the time perfectly explain its meaning. As a result, one must carefully study and reread the context of a phrase until he or she is able to discern certain hints will aids in inferring the meaning of that phrase. ठीक है, वो क्या करें, कंटेक्चुअल सेटिंग्स क्या होती हैं, ये यही सेटिंग्स होती हैं जिसमें हमें क्लू दिए जाते हैं कि आप उसके मीनिंग्स को अच्छे से समझ पाओ, उसके क्लू दिए जाते हैं. ठीक है, सिंटोनियम्स दिए होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स दिए होते हैं जो जिसका मतलब हमें नहीं पता, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट वर्ड दिए होते हैं साथ में, ठीक है, कि इसको ये भी ये भी ये भी, तो आप उसको एज अ क्लू यूज कर लेते हो. ठीक है, एनोनियम्स भी ऐसे ही हैं. बड़ी जल्दी चैप्टर खत्म हो गया. ठीक है, तो ये चैप्टर आपका मेन जो है वो इनोनियम, सिनोनियम्स, एंटोनियम, सिनोनियम्स और उसका है वन वर्ड. ठीक है, चैप्टर क्लियर है. नेक्स्ट ईडियम्स आ गए. इडियम्स मुहावरे, ठीक है, जिसको हम मुहावरे बोलते हैं हिंदी में, इडियम्स, वो आ गई नेक्स्ट फेज में. ठीक है, तो ये हम कल करेंगे चैप्टर 6.